नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे 1 जनवरी का इतिहास। जान लेंगे तो आप छोड़ देंगे नववर्ष मनाना। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में राज करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति भूल जाएं और उनकी पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, जिसके कारण वे भारत में राज कर सके। अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिंदू भी 31 दिसंबर को रात्रि में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। नववर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि हिंदुओं का नव वर्ष भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाही जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ईसा पूर्व 45 के वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46वां को 445 दिनों का कराना पड़ा था। उसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे। भारत देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 की स्थापना की। इसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसमें वो लोग लगे हुए थे जो भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुल में हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति को बदला गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया, जिसमें भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेजों का गुलाम बनने वाले इतिहास याद रह गया। और आज कई भोले भाले भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मनाकर 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे। हद तो तब हो गई जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता, फिर भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? इस साल आने वाली नया वर्ष 2022 अंग्रेजी अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इस विक्रम संवत में से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए, यानी सबसे पृथ्वी का प्रारंभ हुआ। तब से सनातन हिंदू धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय संस्कृति की गरिमा से गिर 2000 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं। जरा सोचिए। सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है, जहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने में हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उनका नामकरण कैलेंडर से नहीं
हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग में आते हैं। मरने के बाद 13वीं भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य, रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू कैलेंडर पंचांग से होता है। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रम संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होती है। इंग्लिश कैलेंडर में कोई स्थान नहीं होता। सोचिए, आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है? न ऋतु बदली, न मौसम बदला, न कक्षा बदली, न सत्र, न फसल बदली, न खेती, न पेड़ पौधे की रंगत ने, न सूर्य चांद की दिशा, न ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जीवों की हत्या व करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात पर पूर्णता अवश्य होगी। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधे की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। अतः हिंदुस्तानी अपनी मानसिकता को बदले, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचाने और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही नूतन वर्ष मनाएं। सभी को जय श्री राम। आप अपना नया वर्ष हिंदू नववर्ष में मनाएं, क्योंकि हिंदू नववर्ष एक ऐसा नववर्ष है जिसमें आप देखे होंगे नवरात्रि भी प्रारंभ होता है। तो नवरात्रि में माता का पूजा अर्चना होता है और हमारा बसंत त्योहार भी मनाया जाता है। सभी घर ध्वज लगते हैं, तो सभी लोग नववर्ष अपना चैत्रवत प्रतिपदा को मनाएं, प्रथम दिन। जय श्री राम।